इस कोर्स को आप तक पहुंचाने में हमारी मदद की है वेब होस्ट मोस ने, जो कि एक सिक्योर, रिलायबल और अफोर्डेबल वेब होस्टिंग है, और इसका लोकलाइज्ड वर्जन वेब होस्ट मोस डॉट पी के पर अवेलेबल है। और डब्ल्यू पी अकेडमी का कूपन कोड यूज़ करने पर आपको 15% मज़ीद डिस्काउंट चेकआउट के पेज के ऊपर मिलता है। और अगर आप इस वेब होस्टिंग को हमारे एफिलिएट लिंक से परचेज़ करते हैं तो आपको 6 मंथ की एक्सेस मिलेगी हमारी प्रीमियम सपोर्ट कम्युनिटी पर, जहां पर आप इस कोर्स से रिलेटेड मुफ्त सपोर्ट हासिल कर सकेंगे। इसके अलावा मज़ीद एफिलिएट लिंक्स हमारी wpacademy.pk की वेबसाइट पर प्रो के पेज पर आपको देखने को मिलेंगे, जिनमें डिफरेंट एफिलिएट लिंक से परचेज़ करने के ऊपर आपको डिफरेंट लेवल्स पर कम्युनिटी एक्सेस मिलेगी। तो वेब होस्ट मोस का एक बार फिर से शुक्रिया, और इस लेसन को अब हम स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, वेलकम बैक। अब प्लानिंग की तरफ आते हैं। प्लानिंग की तरफ आने से पहले वर्डप्रेस का जो सबसे पहला पॉइंट है, प्लगइन सबमिशन से पहले जो आपने प्लान करना है अपने प्लगइन को, टेस्ट वंस अगेन, यानी कि टेस्टिंग आपने अपनी तरफ से पहले कंप्लीट करनी है। अब आपके लोकल होस्ट पर चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि प्लगइन हर जगह पर चलेगा। या इसकी टेस्टिंग के लिए सबसे पहले हमने एक और चीज़, जो ये डीबग लॉग हैं, ये देखिए काफ़ी सारे लॉग्स हैं हमारे पास जो कि यहाँ पर आए हैं, एरर्स हैं, इनको भी हमने चेक करना है। कि यहाँ से डीबग लॉग की फ़ाइल को एक दफ़ा मैं डिलीट करता हूँ। और अब आपने क्या करना है कि आपने सिरे से शुरू हो जाना है। प्लगइन को सबसे पहले अपने ही इन्वायरमेंट में आपने इसको डीएक्टिवेट करना है। ठीक है, एक्टिवेट करना है, चेक करना है एक्टिवेट हो रहा है नहीं हो रहा, कोई विजिबल एरर तो नहीं है। डीबग लॉग में आपने साथ साथ चेक करते जाना है। डिफरेंट पेजेस आप विजिट करने अपने प्लगइन के एडमिन साइट के, चेक करते जाना है। फीचर्स में जाएं, या जो भी आपके प्लगइन के एडमिन पेजेस हैं उनकी जो फंक्शनैलिटीज़ हैं उनको आप टेस्ट करें थ्रू आउट, और साथ आपने चेक करते जाना है कि डीबग लॉग में हमारे पास कोई लॉग ना बने। ठीक है, अभी तक कोई लॉग नहीं आया हमारे पास। सेटिंग्स में आते हैं, यहाँ से कुछ सेटिंग्स जो हैं वो चेंज करते हैं। ठीक है, टूल्स में आते हैं। आपने बेसिकली थोरोली हर फंक्शनैलिटी अपने प्लगइन की चेक करनी है। ठीक है, इस तरह से आपने चेक कर लेना है। कोई भी अगर एरर आता है, ये इसको मैंने चेक करना है, अभी इसको मैं भूल ही जाता हूँ। ठीक है, और अब आपने क्या करना है, पेजेस में जाना है। जो हमने विजेट्स बनाए हैं, ब्लॉक्स बनाए हैं, या एलिमेंटोर के विजेट्स हैं, उन्हें आपने एडिट करके चेक कर लेना है कि आपके पास चीज़ें लोड हो रही हैं नहीं हो रही हैं उनके, या उनके लोड होने के ऊपर कोई, ये देखें डीबग लॉग हमारे पास फ़ौरन आ गया है। कौन सा वर्डप्रेस डेटाबेस एरर टेबल डब्ल्यूपी प्लगइन डॉट में। ठीक है, ये देखें, ये अब हमारे पास एरर आ गया डीबग लॉग का। डीबग लॉग में हमारे पास एरर आ गया, क्या करते हुए कि जब हमने ब्लॉक्स को एडिट किया है तो हमारे पास एरर आ गया है, ये देखें यहाँ पर। और ये ऑब्वियसली कोई चीज़ें फिक्स करते हुए हमारे पास एरर जो है वो यहाँ पर आया है। अ, तो यहाँ से मैं इन फाइल्स को रिमूव करता हूँ, इसको रीलोड करता हूँ। ठीक है, और अब यहाँ पर एलिमेंटोर में अगर हम देखें तो एलिमेंटोर में भी गड़बड़ लग रही है। ये देखें, पोस्ट कैरोसेल जो है वो लोड नहीं हो रहा।
लोड हो रहा है, सिर्फ बैकएंड पर नज़र नहीं आ रहा था। ओके, तो मैंने ये एस्केप एसक्यूएल की कुछ कमांड्स लगाई थी टेबल्स के ऊपर, जो कि वो कह रहा है कि गलत थी, आपको नहीं लगानी चाहिए थी प्रिपेयर के लिए, सो ऑन। ठीक है। अब ये है किसमें स्टार रेटिंग ब्लॉक। ठीक है, और ये मैं बाकी ब्लॉक्स में भी देख लेता हूँ, हर कहीं पर मैंने लगा दिया है। ओके, मैंने अपनी तरफ से स्केपिंग के फंक्शन लगाए थे, ये अपना दिमाग ज़्यादा इस्तेमाल करके, तो मेरे ख्याल से इट हैज़ बैकफायर्ड। और इसके ऊपर हमें लगाने की ज़रूरत नहीं होती स्केपिंग। ओके, अब डीबग लॉग एक दफ़ा डिलीट करता हूँ, और इस पेज को रीलोड करते हैं, ब्लॉक्स वाले पेज को। स्टिल हमारे पास डीबग लॉग में एरर हैं। ओके जी, आई थिंक हमारा इशू जो है वो रिज़ॉल्व हो गया है, उसने जो हमें फ़ाइल अपडेट करके दी थी। अब मैं इसको एक दफ़ा डिलीट करता हूँ और अगेन इसको रीलोड करते हैं, ताकि अगर किसी और फाइल में भी एरर है तो हमारे पास नोट हो जाए। ठीक है जी, एरर हमारे पास नहीं आया, यानी कि अब हमारा जो ब्लॉक वाला इशू था वो रिज़ॉल्व हो गया। लेकिन एक और चीज़ का मुझे ख़तरा लाहक हो गया है कि अब प्लगइन चेक में जाते हैं एक दफ़ा, ये ना हो कि वो दोबारा से एरर्स जो हैं वो सिक्योरिटी या उसके उस फाइल में हमारे पास आ जाएं। चेक प्लगइन पे क्लिक करता हूँ और प्लगइन रेपो और सिक्योरिटी के अगेंस्ट इसे चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हम देख लेते हैं हमारे पास चीज़ें सारी लोड हो रही हैं, ठीक है, एलिमेंट और विजेट्स जो हैं वो ये लोड हो रहे हैं, हमारे पास सेटिंग काम करती है, क- कर रही है। आपने बेसिकली विजेट्स अपने एक दफ़ा मेक श्योर कर लेने हैं, चेक कर लेने हैं दोबारा। यहाँ पर आप देख लें कि हमें वाज़े नज़र आ रहा है कि ये ब्लैंक स्क्रीन है हमारे पास यहाँ पर, और जबकि फ्रंट एंड पर अगर हम देखते हैं तो हमें वो नज़र आ रही हैं इसकी जो विजेट्स हैं। तो ये भी बग फिक्सिंग में ही आता है, आपने चेक कर लेना है कि कंसोल में किसी किस्म का कोई एरर तो नहीं है। ये विजेट्स डॉट सी एस एस की फ़ाइल वो कह रहा है कि नोट फाउंड है। सी एस एस में हमें एक नई फ़ाइल बनानी है, विजेट्स डॉट सी एस एस। ठीक है, क्योंकि वो इसमें हमने मिनिफिकेशन लगाई हुई है, तो वो फाइल हमें एक एम्प्टी फाइल चाहिए। देखा, अब हमारे पास स्टार रेटिंग ब्लॉक में मैंने फ़ौरन इसीलिए चेक कर लिया कि स्टार रेटिंग ब्लॉक में जो आउटपुट है वो स्केप नहीं है। वो कह रहा है कि आपकी जो आउटपुट है वो स्केप नहीं है। लाइन 85, स्टार रेटिंग ब्लॉक, कंट्रोल जी, लाइन 85।
अब ये अंडरस्कोर एन की बजाय हमने सिर्फ करना क्या है कि इसको ESC HTML के साथ रिप्लेस कर देना इस फंक्शन को, ताकि वो आउटपुट जो है वो हमारे पास एस्केप हो। अब दोबारा से इसे चेक कर लेते हैं, तो अब हमारा वो एरर ख़त्म हो गया होगा। ठीक है, और अब मैं दोबारा से ये देख लेता हूँ, डीबग लॉग में हमारे पास एक एरर आ गया है, ट्रैक एंगेजमेंट। अच्छा, ये एरर नहीं है, ये हमारे पास लॉग है सिर्फ के एंगेजमेंट उसकी जो है वो ट्रैक हो गई है। और ये ट्रैक होने के बाद एरर लॉग में क्यों जा रही है, उसकी वजह उसके लिए हम सर्च कर लेते हैं यहाँ पर एक फंक्शन एरर लॉग। ठीक है, ये देखें, एजेक्स हैंडलर में एरर लॉग जो है वो लॉग हो रहे हैं हमारे, जो कि प्रोडक्शन के ऊपर होने नहीं चाहिए। तो ये अब जितना भी इसके अंदर मैं सर्च कर लेता हूँ इस फाइल के अंदर। अच्छा, इसमें सेफ साइड पर रहने के लिए, मेक श्योर करने के लिए कंडीशन तो लगी हुई है हमारे पास कि इफ़ डिफाइंड WP डीबग एंड WP डीबग कांस्टेंट डिफाइंड है, देन जो है वो इसको लॉग में ऐड करो। वर्डप्रेस चूँकि खुद डिस्करेज करता है, कहता है कि एरर लॉग्स जो हैं वो आप इस तरह से ना करें, लेकिन चूँकि हमने इसके ऊपर कंडीशन लगाई हुई है एरर लॉग्स में, तो ये अब एक तो आप इसे कम्प्लीटली रिमूव कर सकते हैं कि अगर आप इसे नहीं करना चाहते, यूज़ नहीं करना चाहते, या इसे आप रखना चाहते हैं, तो आप इसे कमेंट कर दें इस फंक्शन को। अगर आप सिर्फ अपने डेवलपमेंट इन्वायरमेंट के लिए, चेकिंग के लिए रखना चाहते हैं और आप इसे रिमूव नहीं करना चाहते, तो आप इसे कम्प्लीटली कमेंट कर दें। ठीक है, जितने भी एरर लॉग्स के फंक्शन हैं, ताकि वो लॉग जो हैं वो ना जनरेट करें। और इनको आप अपने पर्पस के लिए रख लें, आपने जब कभी कल को यूज़ करना है, तो आप ताकि इन लॉग्स, एरर लॉग्स को यूज़ करके चेक कर सकें, वैल्यूज़ अगर लॉग हो रही हैं। सो ये हमने टेस्टिंग के दौरान जब हमारी चीज़ें काम नहीं कर रही थी, तो हमने क्लॉड वगैरह से जो कोड जनरेट करवाया था, तो उसने डीबगिंग के लिए एरर लॉग्स जो हैं वो फंक्शन ऐड करके आपके लिए लगा दिए थे, ताकि लॉग्स की फ़ाइल में आप उसे चेक कर सकें। लेकिन इसका इशू ये होगा कि अगर किसी यूज़र ने अपनी किसी दूसरी टेस्टिंग के लिए भी WP डीबग ऑन कर लिया है, तो आप उसके ब्लॉग के ऊपर ट्रैफिक है, तो जब भी कोई पोस्ट व्यू रिकॉर्ड हो रहा है, लाइक डिसलाइक रिकॉर्ड हो रहा है, तो वो ये इन लॉग्स को भी ऐड करता जाएगा उसके लॉग में। और ट्रैफिक ज़्यादा होने की वजह से माइट भी वो उसकी लंबी लंबी लॉग फाइल्स इधर से बन जाएं, फिक्स वो बेचारा कुछ करने बैठा हो और उसको मसले जो हैं वो कुछ नज़र आ रहे हों, और वो उसमें आपका प्लगइन भी फ्लैग हो जाएगा, यार ये इनके प्लगइन में मसले हैं। तो इससे बचने के लिए आपने अपनी टेस्टिंग के लिए जितने भी एरर लॉग्स हैं या कंसोल डॉट लॉग वगैरह में आपने जो वैल्यूज़ ऐड की हुई हैं, उनको अपने प्रोडक्शन पर जाने से पहले कमेंट कर देना है या रिमूव कर देना है। ठीक है, तो आई थिंक सारे कमेंट हो चुके हैं। अब मैं यहाँ से ये डीबग लॉग को एक दफ़ा दोबारा से रिमूव कर देता हूँ। ये देखें, अब आपकी कंपैटिबिलिटी टेस्ट रन हो रहे हैं, ब्राउज़र कंपैटिबिलिटी टेस्ट जो है वो ये ब्राउज़र में आ रहा है, लॉग कंसोल डॉट लॉग। ये भी आपने चेक कर लेना है कि अगर आपने लॉग में कहीं पर रखे हुए हैं। ये हमारे पास कैरोसेल का जो है वो इशू आ ही रहा है। अब मे बी ये जो इसकी मिनीफाइड वर्जन बन रही है उसकी वजह से ना चल रहा हो, सिर्फ फ्रंट एंड पर तो लोड हो रहा है। ओके, तो अब ठीक है, यहाँ तक हमारा काम हो गया सारा। और एरर लॉग्स में अभी तक कुछ भी नहीं है, हमारे सारे फीचर्स जो हैं वो काम कर रहे हैं। अगर हम पोस्ट पर आते हैं, तो इसे लाइक डिसलाइक वगैरह हमारा, अच्छा ठीक है जी, डिसलाइक हो गया और सो ऑन, ये फंक्शन हमारे चल रहे हैं। अच्छा, वो लाइक अगेन से पहले वो रेट लिमिट वगैरह हमारी इम्प्लीमेंट हुई होगी। और
ठीक है, वो जिसके ऊपर लाइक है ऑलरेडी तो उसके ऊपर एरर आ रहा है वो भी। अब ये देखिए, बाकी हमारे पास अब लॉग में कुछ भी नहीं आ रहा। अब फाइनली आपने करना क्या है कि अब आपने इसको मल्टीपल पीएचपी वर्जन्स के अगेंस्ट चेक करना है। अभी हमने इसको पीएचपी वर्जन कौन सा हमारे पास चल रहा है, पीएचपी का वर्जन हमारे पास चल रहा है 8.1.7। अब आपने इसको 8.3 और 8.4 पर भी चेक करना है। उसके लिए अब आपका लारागोन वगैरह या स्विच करने में मसला होगा, तो आपने इसको किसी वेब होस्ट के ऊपर चेक कर लेना है, डिफरेंट पीएचपी वर्जन्स के ऊपर, कि आपका प्लगइन जो है वो कोई एरर तो जनरेट नहीं कर रहा है। ठीक है, वो पीएचपी 8.3 हमारे पास चल ही नहीं रहा, पीएचपी 8.4 कर दे। एरर्स की भरमार हो गई है हमारे पास। मैं वापस पीएचपी 8.1 पर आ जाता हूँ। ठीक है, लेकिन आपने ऑब्वियसली अब इसको चेक करने के लिए आप टेम्परेरी जो वेब होस्ट हैं वहाँ पर आपके पास कोई होस्टिंग पड़ी है, आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं। जैसे कि 2wp.io एक प्लेटफॉर्म है, या WP के जो स्टेजिंग के इन्वायरमेंट्स हैं डिफरेंट, आप उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बीटैप्स वालों का बनाया हुआ है। यहाँ पर मैं अपना ईमेल आईडी देता हूँ। अब इसमें ऐसा होगा, जब आप इस तरह के थर्ड पार्टी ब्लैंक ब्लैंक वर्डप्रेस इंस्टॉलेशंस के ऊपर अपना प्लगइन टेस्ट करेंगे तो आपको फ़ौरन से पता लग जाएगा कि अगर आपके प्लगइन के इंस्टॉल और एक्टिवेट होने में कोई मसला है। और उसको चेक करने के लिए अब आप सिंपली अपने प्लगइन की ज़िप फाइल बनानी है। ये मैजिक ब्लॉग कंप्रेस टू ज़िप। आपने अच्छी तरह से टेस्टिंग किए बगैर अपने प्लगइन को वर्डप्रेस की रिपॉजिटरी पे सबमिट नहीं करना। इंस्टॉलेशन में ये देखें, फ़ौरन ही एरर आ गया हमारे पास कि क्रिटिकल एरर। अब ऑब्वियसली ये हमारे प्लगइन ने जनरेट किया है, और अब हमारे पास ये 2WP की एक्सेस ऐसी नहीं है कि हमें पता लग सके कि ये एरर क्यों आया है। कोई एरर लॉग होता या कोई इस तरह की चीज़ होती है। देखिए, वर्डप्रेस एरर आ रहा है, क्रिटिकल एरर आ रहा है हमारे पास इस साइट के ऊपर। और ऑब्वियसली इसकी अब हमें मेल वगैरह चाहिए होगी या एक्सेस चाहिए होगी, या हम लोकल सॉफ्टवेयर भी कोई और इंस्टॉल कर लेते हैं जिसमें ज़्यादा ऑप्शंस हों। लारागोन तो थोड़ा सा फास्ट है, लेकिन इसमें चीज़ें इतनी नहीं हैं। ओके, अब ये मैंने एक नई इंस्टॉलेशन बनाई है। इसको वर्डप्रेस को अपडेट कर लेते हैं पहले, और अपडेट करने से पहले मैं यहाँ पर WP कंटेंट, या यहाँ से WP config.php की फ़ाइल में से डिबग का ये मेथड ऑन कर लेता हूँ। ठीक है, अब हमारे पास ये जो डायरेक्टरी है टेस्ट की, यहाँ पर WP कॉन्फ़िग में हम पहले तो मैं इसे सिर्फ ट्रू करता हूँ और उसके बाद लॉग की तरफ जाते हैं अगर हमारे पास फ़ौरन से वहाँ पर कोई एरर आ जाता है। ठीक है, प्लगइन्स में जाते हैं, ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं और अपलोड प्लगइन। अच्छा जी, आ गया हमारे पास एरर के कॉल यूज़र फंक्शन, ये एलिमेंटोर की जो एक्सटेंशन है उसके ऊपर हमारे पास कोई एरर आ रहा है। अब एक ये काम हो गया, दूसरा अब मैं यहाँ पर
इसके लॉग ऑन करवा लेता हूँ। ठीक है जी। अब आ जाते हैं क्लॉड के ऊपर। नाउ वी नो के मोस्टली एरर हमारे पास जो क्लास एक्सटेंशन है एलिमेंटोर की, उसके ऊपर एरर आ रहा है हमारे पास। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर रेलेवेंट फाइल्स जो हैं वो अपलोड कर देते हैं मैजिक ब्लॉग में, एलिमेंटोर में क्लास एक्सटेंशन। सॉरी, यहाँ पर नहीं, हमने प्रोजेक्ट नॉलेज में देनी है। ठीक है। और यहाँ पर हमारा मेन प्लगइन फाइल इंक्लूड्स में से क्लास प्लगइन क्लास लोडर, फिलहाल ये सारी अपलोड कर देते हैं इंक्लूड्स वाली। ठीक है, टेस्ट में अब हमारे पास डब्ल्यूपी कंटेंट में लॉग फाइल में कोई एरर नहीं आया। अच्छा, अब ये फाइलें बनानी शुरू कर देगा जो कि हमने इसको कॉन्टेक्स्ट में दी नहीं है, तो ये बस मसला है। कॉन्टेक्स्ट पूरा देना पड़ता है इसे हमें। अब इशू ये था कि हमारे पास तो एलिमेंटोर इंस्टॉल्ड है, तो हम उसको चेक उस तरह से देखा। डेवलपर कह रहा होता मेरे पास तो चल रहा है, आपके पास क्यों नहीं चल रहा। तो डिफरेंट सिनेरियोज के अकॉर्डिंगली आपने टेस्ट करना होता है अपने प्रोडक्ट को। अब एलिमेंटोर जिस साइट के ऊपर इंस्टॉल्ड पहले से नहीं है, पहले तो हमने जब चेक किया तब ठीक चल रहा था। अब ऑब्वियसली हमने काफ़ी सारा अपडेट कर चुके हैं अपने प्लगइन को, उसके बाद से तो मे बी वो फंक्शन फिर दोबारा से रिप्लेस कर दिया हो किसी चीज़ ने। तो सबसे पहले तो हमने एक क्लास प्लगइन डॉट पी एच पी अब यहाँ पर अपडेट करनी है क्लास प्लगइन डॉट पी एच पी। ठीक है। उसके बाद हमने अपडेट करनी है एलिमेंटोर की एक्सटेंशंस की जो क्लास है वो अपडेट करनी है। ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि अब हम यहाँ से मैजिक ब्लॉक का प्लगइन डिलीट कर देते हैं और यहाँ पर दोबारा से मैजिक ब्लॉक का नया फोल्डर जो है वो जिप फोल्डर बनाते हैं। ठीक है, इसको रीलोड करें अब। ये लीजिए, अब हमारा जो प्लगइन है वो एक्टिवेट हो गया। लेकिन अब इसमें इशू ये है कि अब एलिमेंटोर है नहीं यूज़र के पास, आप नोट करें तो हमारा वो नोटिस आना ख़त्म हो गया जो कि हमने दिखाया था एक टाइम पर शुरू में कि अ, जो नोटिस है वो नहीं दिखा रहा अब।
एक और काम हम कर सकते हैं, वर्डप्रेस की जो प्लगइन है गाइडलाइंस हैं, प्लगइन हेडर रिक्वायरमेंट, वो हमने शुरू में भी देखा था कि अगर आपका कोई प्लगइन किसी प्लगइन के ऊपर डिपेंडेंट है तो आप उसमें एक हेडर नोट ऐड कर सकते हैं। लेकिन अब हमारा प्लगइन सिर्फ एलिमेंटोर पर की वजह से बंद नहीं करवा सकते, क्योंकि अब उसमें ब्लॉक्स भी हैं, उसमें दूसरे टूल्स भी हैं, तो सिर्फ एलिमेंटोर के ऊपर बेस नहीं है हमारा प्लगइन। अगर सिर्फ एलिमेंटोर की वो एक्सटेंशन होती दैन जो है वो हम उसको इस्तेमाल कर सकते थे प्लगइन के हेडर में कि रिक्वायर्स कौन सा प्लगइन उसे रिक्वायर्ड है। लेकिन अब हमें यहाँ पर नोटिस चाहिए ये बताने के लिए कि अगर आपने एलिमेंटोर के विजेट्स जो है वो यूज़ करने हैं तो आपको एलिमेंटोर प्रो चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ पर प्लगइन बेसिक्स में आता हूँ, हेडर रिक्वायरमेंट्स में आते हैं और यहाँ पर रिक्वायर्स प्लगइन्स, ये देखिए ये वाला आपने एक टैग ऐड कर देना सिर्फ। और ये आपने यहाँ पर मैं ये इसमें सिर्फ इस वाली इंस्टॉलेशन में हम ये ऐड करके देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब हम यहाँ पर से रीलोड करते हैं डैशबोर्ड को। देखा, अब ये हमारे पास यहाँ पर यहीं पर बगैर किसी कोड के, बगैर किसी मज़ीद कोड मॉडिफिकेशन के यहाँ पर ये बता रहा है कि ये प्लगइन एक्टिव तो है, लेकिन ये काम भी ठीक है कि ये प्लगइन एक्टिव तो है लेकिन इसको रिक्वायर्ड है एलिमेंटोर प्रो बट मे नॉट फंक्शन प्रॉपरली। ये देखिए अब हम यहाँ पर आते हैं तो चीज़ें काम कर रही होंगी हमारे पास फीचर्स में। सो पोस्ट में आते हैं, हमारी ट्रैकिंग को अगर हम चेक कर लें, लाइक डिसलाइक को चेक कर लें, ठीक है चल रहा है। और इसके डैशबोर्ड में आते हैं तो ये देखें इंगेजमेंट्स हमारी लोड हो रही हैं और इवन प्लगइन में ये नोटिस भी दिखा रहा है। और वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में नहीं दिखा रहा, सिर्फ यहाँ पर नोटिस दिखा रहा है हमारे पास कि जी इस प्लगइन को एलिमेंटोर चाहिए। लेकिन ऑब्वियसली व्हाट इफ़ कि यूज़र सिर्फ ब्लॉक एडिटर के साथ यूज़ करना चाह रहा है और वो ये नोटिस देखता रहे आपका, तो इसका हल ये है कि आप अपने जो प्लगइन है उसमें मैनुअली एक नोटिस जो है वो ऐड करें। अच्छा, नोटिस डिसमिसल हैंडल करने के लिए उन्होंने ये दो फाइल्स हमने अब मॉडिफाई करनी है। यहाँ पर एलिमेंटोर क्लास एक्सटेंशन जो है मेरे ख्याल से ये वो है हमारी, अ, हाँ जी ये वही हमारी मेन क्लास है। अगर मैं इसे यहाँ पर इसे रिमूव करते हैं और क्लास एक्सटेंशन से अपडेट कर देते हैं और उसके बाद ये ऐड दिस मेथड टू एग्जिस्टिंग क्लास एडमिन डॉट पी एच पी, ठीक है। और क्लास एडमिन डॉट पी एच पी में हमने ये मेथड भी ऐड करना है। चलें इसके ऊपर टाइम
कि बार बार करना पड़ेगा, ऐसे कहना पड़ेगा नहीं चल रहा नहीं चल रहा, थोड़ी सी डिबगिंग करनी पड़ेगी मज़ीद, और करके फ़ाइल को बेसिकली थोरोली खुद भी चेक करना पड़ेगा कि नोटिस ने कहाँ पर लगाया और वह क्यों डिस्प्ले नहीं हो रहा। तो इसको डिबग करके मैं जब डिस्प्ले हो जाएगा तो क्योंकि शुरू में तो हमने दिखा भी लिया था, जब इसको प्रॉपरली मैं डिबग कर लूँगा तो आप लोगों को फिर वो भी बता दूँगा। अगर मैं बताना भूल जाऊँ तो वो आप पूछ लीजिएगा किसी वीडियो में। बेसिकली इसको आपने अब डिबग ही करना है, मैंने बेसिकली डिबग करना है कि एलिमेंटोर का नोटिस इसने कहाँ पर दिखाया है या नहीं दिखाया। या मैं ये रिकॉर्डिंग स्टॉप करके दोबारा इसको खुद से रिज़ॉल्व करता हूँ, रिज़ॉल्व करने के बाद देखता हूँ हो जाता है तो फिर नेक्स्ट वीडियो में पहले मैं इसको कवर कर दूंगा आपको कि ये क्यों डिस्प्ले नहीं हो रहा था। तो इसको यहाँ पर अब क्लोज़ करते हैं। अब देखिए अब हमारा जो प्लगइन है वो इंस्टॉल और एक्टिवेट हो रहा है। एटलीस्ट जो आप ये कर सकते हैं कि जो हमारा प्लगइन है इसके हेडर में आप उसी तरह से हेडर रिक्वायरमेंट में ऐड कर सकते हैं रिक्वायर्ड प्लगइन्स। ठीक है, ताकि एटलीस्ट यूज़र को जो है वो ये मैसेज नज़र आए कि एलिमेंटोर अगर नहीं है तो ये मसला करेगा, यानी कि एलिमेंटोर अगर हम डीएक्टिवेट कर देते हैं, एलिमेंटोर प्रो में डीएक्टिवेट कर देता हूँ। और अच्छा ये देखें एक और मज़े की बात कि ये मेरे ख्याल से पहले भी मैंने आपको बताया था कि जब इस प्लगइन में ये कोड लगा होगा कि इस प्लगइन को ये प्लगइन रिक्वायर्ड है, तो वो डीएक्टिवेट भी यूज़र को नहीं करने देगा अगर वो ऑलरेडी एक्टिवेटेड है एलिमेंटोर। ठीक है, तो सो अब इस प्लगइन को हम दोबारा से किसी दूसरी लाइव वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन के ऊपर चला कर देख लेते हैं। मैं दूसरा ईमेल दे देता हूँ। ठीक है, अब इसकी मैं एक फ़्रेश कॉपी बना लेता हूँ। आप दोबारा से इसको चेक करते हैं क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन ऐसी है जो किसी भी वेब होस्टिंग के ऊपर होती है। तो हमने मेक श्योर करना है कि एक स्टैंडर्ड वेब होस्टिंग के ऊपर आपके पास कोई वेब होस्टिंग अगर मौजूद है तो आप कोशिश करें मल्टीपल वेब होस्टिंग्स के ऊपर ट्राई करें। मल्टीपल अगर आपके पास वेबसाइट्स एग्जिस्ट करती हैं, हाँ लाइव वेबसाइट के ऊपर नहीं, टेस्ट वेबसाइट्स किसी डिफरेंट वेब होस्टिंग के ऊपर बनाकर आपने चेक करना है। अच्छा ये देखें अब यहाँ पर यूज़र को इंस्टॉल करते साथ ही ये यहाँ पर नोटिस नज़र आएगा कि इस प्लगइन को एलिमेंटोर चाहिए। तो मैनेज प्लगइन्स में यूज़र जाएगा तो ये देखिए वो प्लगइन को एक्टिवेट नहीं करने दे रहा। यही मैं कहना चाह रहा था कि हमने ये इस सिनेरियो में रखना नहीं है कि ब्लॉक्स भी यूज़र यूज़ ना कर सके, उसको एलिमेंटोर इंस्टॉल ही करना पड़े और सो ऑन। तो इस सूरत में हमें ये मसला है हमारे पास, तो उसके लिए यहाँ पर क्लिक करेगा यूज़र तो ये इंस्टॉल कर लेगा और देन जो है वो ये सिर्फ आपको ये चेक करने के लिए कि हमारा प्लगइन वैसे बाकी काम कर रहा है। अदरवाइज़ ये इस लाइन को मैं ऑब्वियसली यहाँ से रिमूव करूँगा। ये क्योंकि ये प्योरली एलिमेंटोर की एक्सटेंशन नहीं है हमारे पास, ये हमारा जो प्लगइन है ये एलिमेंटोर के बगैर भी चल सकता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर अब हमारा प्लगइन चल रहा है, एक्टिवेट हो सकता है। बेसिकली एलिमेंटोर अब उसे मिल गया है, एक्टिवेट करके देख लेना हमने। तो ये देखिए अब हमारे पास सारी चीज़ें चल रही हैं। इसको पोस्ट को व्यू करके देख लेते हैं, हमारे पास स्टैट्स जो हैं वो रिकॉर्ड हो रहे हों लाइक, वो लाइक हो गया था तो वो पता नहीं डबल क्लिक हो गया या उसने कोई अपना डिलेड ऐड कर दिया। तो ये देखिए अब इंगेजमेंट्स हमारे पास 2 हो गई हैं टोटल, यानी कि एक व्यू है और एक लाइक है और सो ऑन। अब हमारा प्लगइन जो है वो डिफरेंट होस्टिंग एनवायरनमेंट्स पे चल रहा है। अब आपने थोड़ा सा ये भी चेक कर लेना है कि डिफरेंट पीएचपी वर्जन्स पे 8, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 सो ऑन। तो आपने देख लेना है कि मेजर पीएचपी वर्जन्स के ऊपर भी आपका जो डिफरेंट पीएचपी वर्जन्स के ऊपर भी आपका जो प्लगइन है वो चल रहा हो, डिफरेंट वर्डप्रेस वर्जन्स के ऊपर चल रहा हो और डिफरेंट होस्टिंग एनवायरनमेंट्स में चल रहा हो, सारी चीज़ें चल रही हों, देन आपने अपनी पूरी तसल्ली करने के बाद आपने इसको सबमिट करना है वर्डप्रेस की रिपोजिटरी के ऊपर। ओके, तो मैंने क्विकली रिकॉर्डिंग स्टॉप की तो उसके बाद इसको भी फिक्स कर लिया क्योंकि एक ज़रूरी चीज़ थी और इसको हम मिस नहीं कर सकते थे।
ये मैंने टेस्ट कर लिया है। इसमें सिर्फ ये था कि जो हम उससे फाइल जनरेट करवा रहे थे दोबारा सिंप्लीफाइड या जो भी, उसमें उसने पहले वेरिएंट में उसने क्लास एडमिन को भी मॉडिफाई किया हुआ था, जो कि बाद में हम उसके उससे उस वो यही समझ रहा था कि वो चीज़ें चल रही हैं, लेकिन असल में हो क्या रहा था कि क्लास एडमिन जो है वो उसको सॉरी क्लास एडमिन कह रहा हूँ, क्लास प्लगइन की फ़ाइल में भी एलिमेंटोर की जो लोड है वो चेक किया जा रहा था, और वो उसको ऑलवेज ट्रू रिटर्न कर रहा था, जिसकी वजह से वो आप दोनों फाइल्स आपस में लड़ रही थी। तो मैंने फिर उसको अल्टरनेटिवली यहाँ पर खुद ही पूछ लिया कि मुझे जो है वो क्लास प्लगइन भी क्या अपडेट करने की ज़रूरत है। तो वो उसको पता लग गया कि क्लास प्लगइन में जो है वो ऑलवेज लोड हो रही है एलिमेंटोर की एक्सटेंशन, तो उसने फिर उसको मॉडिफाई कर दिया। तो अब हमारे पास जो एलिमेंटोर अगर एक्टिवेट नहीं है तो एक्टिवेट का नोटिस आएगा। एलिमेंटोर अगर इंस्टॉल्ड नहीं है, यहाँ से मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब डैशबोर्ड में हम आएंगे तो अब ये देखिए हमारे पास इस तरह का नोटिस आएगा। इस पे यूज़र क्लिक करेगा तो वो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा, डिसमिस कर देगा तो वो यहाँ पर हमारे पास एक एरर है, जो कि अच्छी बात है। मैंने अभी चेक कर लिया कि ये एरर भी क्यों है, ये डिसमिस के ऊपर दोबारा क्लिक किया यूज़र ने तो अब वो चला गया। ठीक है, और अब डिसमिस कर दिया तो डिसमिस करने का मतलब ये है कि वो अब उसको दोबारा नज़र नहीं आएगा। तो मैं इसको एक्टिवेट और डीएक्टिवेट और एक्टिवेट कर देता हूँ। स्टिल हमारे पास अब वो जो कि नोटिस डिसमिस कर बैठा है, तो वो वहाँ पर उसके पास उसे नज़र नहीं आएगा कि ऑब्वियसली यूज़र अगर गुटनबर्ग के साथ यूज़ करना चाह रहा है और वो मैसेज उसे इरिटेट कर रहा है, तो वो यूज़र उसे डिसेबल कर सकता है। हाउ कैन आई रीसेट द डिसमिस्ड नोटिस? अच्छा जी, उसने कह दिया कि आप जो है वो यहाँ से चले जाएं, आपकी चैट जो है वो लिमिट ख़त्म हो गई है। तो ऑब्वियसली इसका भी ऑब्वियसली वर्क अराउंड तो हो सकता है अब हमारे पास, लेकिन चीज़ें हमने देख ली हैं कि वो काम कर रही हैं एलिमेंट, और यूज़र अगर इंस्टॉल पे क्लिक करता है तो वो इंस्टॉल हो जाता है। और सो ऑन, अगर यूज़र ने नोटिस डिसमिस कर दिया हो तो उसका जो डिसमिस का बेसिकली उसने सिस्टम बनाया हुआ है उसी को आपने मॉडिफाई करना है कि यहाँ पर क्लास एक्सटेंशंस में आ जाते हैं। यहाँ पर ये देखिए, अगर यहाँ पर ये चेक लगा हुआ है कि अगर यूज़र ने डिसमिस कर दिया है तो वो यहीं से रिटर्न कर दे। ठीक है, तो हम उसको ज़रा एक दफ़ा बंद कर देते हैं। ये देखिए, अब ऑलवेज नोटिस जो है वो डिस्प्ले होगा यूज़र अगर डिसमिस कर भी देता है तो। ठीक है, वो हर सूरत में उसे कहेगा कि इंस्टॉल करो, बस वो कंडीशन में वापस ले आता हूँ। इसको थोड़ा सा रिफाइन भी किया जा सकता है, वो जो हेडर नोटिस का आ रहा है, लेकिन अगर यूज़र क्लिक करेगा एलिमेंटोर इंस्टॉल नाउ पे, तो ये देखिए आप वो जो एलिमेंटोर है ये इंस्टॉल करना शुरू कर देगा। इसके अलावा अगर किसी और थर्ड पार्टी प्लगइन के साथ भी हमारी डिपेंडेंस है या उसकी इंटीग्रेशन हमने ऐड की हुई है, तो इसी तरह से हम इन्हीं नोटिस को इसी मेथड को इस्तेमाल करते हुए नोटिस डिस्प्ले करवा सकते हैं। देखिए, अब प्लगइन अगर डीएक्टिवेट होगा तो हमारे पास डीएक्टिवेशन का नोटिस आएगा कि भाई आप जो है वो, अच्छा वो डिसमिस कर चुका हुआ है। वो डिसमिस वाली क्लास ज़रा मैं वापस ले आऊँ। ये देखें, अब हमारे पास एक्टिवेट एलिमेंट और का वो नोटिस आ रहा है। यूज़र ने अगर डिसमिस कर दिया हुआ तो वो उसे नज़र नहीं आएगा दोबारा। ठीक है, तो मैं इसको वापस ले आता हूँ। तो ये था हमारा ये एलिमेंटोर का जो इशू था, जो कि हमने प्रॉपर अब इसकी भी इंटीग्रेशन कर ली है कि प्लगइन एक्टिवेट होने के बाद हम प्रॉपरली यूज़र को बता रहे हैं कि एलिमेंटोर आपने एक्टिवेट करना है। लेकिन यूज़र ऑब्वियसली गुटनबर्ग के साथ भी यूज़ कर सकता है और एलिमेंटोर के साथ भी यूज़ कर सकता है और सो ऑन। तो इसके अलावा मज़ीद स्क्रीन एनहेंसमेंट्स जो हैं वो हो सकती हैं, जैसे फ़ीचर का डिसेबल। अभी इनको हमने प्रॉपरली मैंने चेक नहीं किया। चेक करना आपको तो बता दिया था कि किस तरह से आपने इन सेटिंग्स की वैल्यूज़ की बेस के ऊपर डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ को इनेबल या डिसेबल करना है। तो इसी तरह से अब मैं क्या करूँगा कि इसको प्लगइन को वर्डप्रेस की रिपोजिटरी के ऊपर सबमिट करने से पहले मैं इन चीज़ों को भी चेक करूँगा कि ये
इनकी सेटिंग्स की वैल्यू के अगेंस्ट बेसिकली कहाँ पर हैं ये, यहाँ पर हमारे पास कहीं ना कहीं क्लास प्लगइन में बेसिकली सारी फंक्शनैलिटीज़ हमारी रजिस्टर हो रही हैं, ये डिपेंडेंसीज लोड होती हैं, जैसे कि ये इन कंपैटिबिलिटी मैनेजर हमने ऐड करना है नहीं करना, और उसके अलावा क्लास एडमिन और क्लास प्लगइन और इसके अलावा क्लास एक्सटेंशन, सो जो भी हमारे पास एडिशंस हो रही हैं हमने बेसिकली उनको चेक करना है कि अगर वो फंक्शनैलिटी इनेबल्ड है देन हम उस कोड को उसको इफ़ कंडीशन के ब्लॉक में ले जाएंगे और उस कोड को तब एग्जीक्यूट करेंगे जब हमारे पास वो ये जो फीचर है वो इनेबल्ड है या डिसेबल्ड है, उसकी बेस के ऊपर हम डिफरेंट फीचर्स को इनेबल और डिसेबल करेंगे। चलें अब ये सारी टेस्टिंग और फाइनलाइजेशन जो हमने की है इसको यहाँ पर अब वाइंड अप करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा या नेक्स्ट सेक्शन होगा वो है अब हमारा इसकी प्रिपरेशन का, एसेट प्रिपरेशन का, और वर्डप्रेस की प्लगइन रिपोजिटरी के लिए इसको प्रिपेयर करके सबमिट करने के जितने मराहिल हैं वो हमने तय करने, और उसके बाद वेट किया जाएगा इस प्लगइन के अप्रूव होने का, और उसके बाद अप्रूव होने के बाद फिर जो बाकी के प्रोसेस कुछ और भी आपने तय करने होते हैं बाद में वो भी सारे ये एक पूरा कोर्स है जैसे शुरू में बताया गया, तो इसमें कोई चीज़ मिस नहीं होगी। कोशिश तो ये है कि इतने सारे लेक्चर्स होने के बावजूद भी मे भी कोई चीज़ मिस हो जाए, तो उसके लिए हमने अपना एक प्रीमियम सपोर्ट ग्रुप बनाया हुआ है, तो वो आप ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पर आप फिर सपोर्ट ले सकते हैं हमसे, वहाँ पर आप अपने सवाल पूछ सकते हैं और सो ऑन। लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आपको हर चीज़ एलएमएस पर ही मिल जाए ताकि आप उसकी प्रैक्टिस भी कर सकें, और ये जितनी हमारी चैट्स बन रही हैं सारी ये सारी आपको उस एलएमएस के ऊपर, हमारे एलएमएस के ऊपर डिफरेंट लेक्चर्स में लेक्चर बाय लेक्चर या सेक्शन बाय सेक्शन ये सारी चैट्स आपको जो रेलेवेंट चैट होंगी उस सेक्शन से रिलेटेड या उस चैप्टर लेक्चर से रिलेटेड वो सारी आपको मिल रही होंगी वहाँ पर। ओके, तो अब मैं यहाँ पर इसको क्लोज करता हूँ, और नेक्स्ट लेक्चर की तरह नेक्स्ट सेक्शन की रिकॉर्डिंग शुरू करने से पहले मैं ये सारी चीज़ें बाकी की फिक्स कर लूँगा, रेडी कर लूँगा वर्डप्रेस की रिपोजिटरी पर सबमिशन के लिए। आप भी अपना प्लगइन रेडी करके, ताकि आप भी जब अपना कोई प्लगइन रेडी करते हैं तो उसके बाद के मराहिल जो हैं वो आपको पता होंगे कैसे आपने वर्डप्रेस की रिपोजिटरी के ऊपर जाना है, और अपने प्लगइन को मार्केट करने से रिलेटेड और सो ऑन डिफरेंट टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों के साथ शेयर की जाएंगी। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।